किसका पंजशीर, क्योंकि पंजशीर पर लगातार दावे किए जा रहे हैं और उसके बाद एक दावों को खारिज भी कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर क्षेत्र पर भी कब्जे का दावा कर लिया है और इसी दावे के बीच अब उन्होंने ये भी कहा कि पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है और यही आखिरी इलाका था जहां अब तक तालिबान पहुंच नहीं पाया था। लेकिन अब नॉर्दर्न अलायंस की ओर से तालिबान के इस दावे को गलत बताया गया और खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह के करीबी के मुताबिक तालिबान का दावा पूरे तरीके से गलत है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अभी भी पहाड़ी इलाकों पर हैं और तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह की लोकेशन के बारे में सहयोगी ने कहा कि वो अभी सुरक्षित जगह पर है और किसी को छोड़कर कहीं भी नहीं गए हैं। वहीं तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की मदद से पंजशीर में घुसने में जुटा हुआ है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद को लेकर दावा किया गया कि वो पिछले दिनों तजाकिस्तान में है और उनकी अगुवाई में ही तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस लड़ाई लड़ रहा है। अब तालिबान ने सोमवार को पंजशीर के कब्जे का दावा किया था तो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने उसे नकारने का काम किया। एनआरएफ के मुताबिक हमारे लड़ाके अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और जंग को लड़ रहे हैं। इससे पहले एनआरएफ ने तालिबान के सामने बातचीत की पेशकश भी रखी थी और अपने बयान में कहा था कि तालिबान को तुरंत हमले बंद करने चाहिए और बातचीत कर मसले का हल निकालना चाहिए। हालांकि तालिबान ने इस प्रस्ताव को नकार दिया और बातचीत का मन बना लिया है, बातचीत से मना कर दिया है। और गौरतलब ये भी हो कि पिछले एक हफ्ते में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग तेज हुई है। हाल ही के दिनों में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों गुटों के कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं और इसी वजह से पंजशीर की लड़ाई पिछले 2 से 3 दिनों में इस तरह निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। और हाल ही में आपको बता दें कि जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है तालिबान द्वारा और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये करार दिया है कि जल्द ही सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा, सरकार का गठन जल्द ही होगा और तालिबान ने पंजशीर पर भी पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। ये दावा एक बार फिर से तालिबान द्वारा किया गया है, लेकिन एनआरएफ ने इसको पूरे तरीके से नकार दिया है, इसका खंडन कर दिया है। चलिए तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जी हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ललन साहब आपका। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपाध्याय साहब आपका भी बहुत स्वागत है। ललन जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल कि आखिर पंजशीर किसका है? लगातार पंजशीर पर दावे किए जा रहे हैं कि उस पर कब्जा कर लिया गया है और अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी कर दिया गया है कि जल्द ही सरकार बनाई जाएगी और पंजशीर पर पूरे तरीके से दावा कर दिया गया है कि उसको कब्जा कर लिया गया है। लेकिन एनआरएफ द्वारा एक बार फिर से ही इन सभी बातों का खंडन कर दिया गया है। बताना चाहूंगा कि लगातार बयान तालिबान से भी और नॉर्दर्न अलायंस का भी एक दूसरे के ऊपर खारिज करने वाला और अपने कब्जा के बारे में जो बयानें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से मतलब इसको बोला जा सकता है असमंजस की स्थिति। लेकिन ये मान के चलते हैं जो अपने फोटो वायरल हो रहे हैं और कुछ जो समाचारों से इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे ये कंफर्म हो रहा है कि जो तालिबान है वो पंजशीर के ऊपर लगातार अपने दबाव में रख रहा है। और सबसे खास कारण ये है कि जो आईएसआई के जो फैज हमीद जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब 3 दिन से बैठे हुए थे उनका जो प्लानिंग है वो अब सफलता की ओर जा रहा है। इन्होंने पेशावर से जो 4 ड्रोन और इन्होंने लड़ाकू विमान और 500 स्पेशल फोर्स के लोग जो नदियों की तरफ से और नालों की तरफ से जो पंजशीर के इलाके में घुसपैठ किया था वो इनके एक्शन को सफल बनाने में कामयाब हो गया है। इन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर जो अपने झंडे को फहराया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साफ कहा है कि हमारे लड़ाकों के द्वारा पंजशीर अभी पूरे कब्जे में है और हम जल्द से जल्द सरकार की गठन करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव ना हो और शांति और विकास की तरफ हम अपने अफगानिस्तान को ले जाएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पंजशीर है वो लड़ाकू हैं, उन्होंने लगातार इसको खारिज किया है। कहीं तो ये इंफॉर्मेशन आ रहा है
कि उनके प्रवक्ता की हत्या कर दी गई, और ये भी आ रहा है कि साहिल साहब को भी मौत का घाट उतार दिया गया, और जो मसूद हैं वो वहां से निकल चुके हैं। लेकिन मैं यकीनन बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी पंजशीर का जो ये इंफॉर्मेशन तालिबान दे रहा है, ये दुनिया को संदेश दे रहा है कि हम अब अफगान के ऊपर पूरे तौर पे काबिज हो चुके हैं। आपको पता ही है, ईरान ने इसका विरोध किया है, पाकिस्तान को ये चेताया है कि आप जो अपने लड़ाकू, अपने कमांडो, अपने स्पेशल फोर्स को पंजशीर में घुसपैठ कराए, ये गलत है। लेकिन दुनिया मुक्त दर्शक बनी हुई है और पंजशीर को किसी तरह का सहायता इस बार नहीं मिल रहा है। तो ये मान के चला जाए कि तालिबान जो है पंजशीर के ऊपर लगभग अब काबिज होने की तैयारी में है, चाहे वो पूरी तौर पे ना हो, गांवों में ना हो, घाटियों में ना हो, लेकिन उस खास इलाकों को उन्होंने अपना दबाव बना लिया है। ठीक है, उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ललन जी ने बहुत सही जानकारी भी दी है। इसी के साथ आपसे भी यही जानना चाहूंगी, आखिर पंजशीर पर आखिरी फैसला होने क्या वाला है? सरकार का गठन करने का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब तालिबान ने अभी तक पंजशीर पर कब्जा कर लिया होगा? क्योंकि देखिए, पंजशीर ही एक ऐसा इलाका था वहां पर जहां पर तालिबान जाने से भी घबरा रहा था, और उसके बाद युद्ध हुआ, वहां पर गोरिल्ला युद्ध छिड़ा, और उसके बाद अब खबरें सामने आ रही है कि उस पर कब्जा कर लिया गया है। क्या वाकई तालिबान के लिए इतना आसान है पंजशीर पर कब्जा करना? मुस्कान, आप देखें तरीके से विश्व में एक मैसेज जा रहा था कि अफगानिस्तान में पंजशीर में जो लड़ाके हैं वो तालिबान को चुनौती पेश कर, तो उस मैसेज को डैमेज करने के लिए तालिबान ने एक मैसेज दिया है कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। पंजशीर के लड़ाकों में वो जिंदा है जहां विश्व बिरादरी, विश्व के सभी देश मुंह छुपाए बैठे हैं, एक शब्द तालिबान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में पंजशीर लड़ाकों ने या वहां के नेताओं ने ये हिम्मत दिखाई कि तालिबान को एक चुनौती पेश की, काबिले तारीफ, और विश्व बिरादरी को बजाय चुप बैठने के उनको मदद देनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की वायुसेना पूरी तरीके से उसमें संलिप्त है और तालिबान पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है कि किसी भी तरीके से पंजशीर पर कब्जा हो जाए और एक मैसेज जाए कि भाई पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। लेकिन वहां की जो भौगोलिक स्थिति है इस तरह की नहीं है, और उसका फायदा पंजशीर के लड़ाके उठाते हैं। आज भी जो मैसेज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भले ही आपने राजधानी पर या दूसरी जगह झंडा फहरा दिया हो, लेकिन घाटियों में, चोटियों पर आज भी वही पंजशीर के लड़ाके अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जो एक चुनौती तालिबान को दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान, चाइना, तन मन धन, सेना, और फिर तालिबान, उसके पास जो अमेरिका के छोड़े गए हथियार और टेक्नोलॉजीज हैं, तो उससे वो मजबूत हुआ है तालिबान के। अदरवाइज तालिबान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पंजशीर इलाके में जाकर चुनौती पेश करे। उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, उनके आर्म्स एम्यूनिशन और उनकी वायुसेना, उनके ड्रोन हमले, वो सब सहायक हैं। तब वो हिम्मत जुटा पाए पंजशीर में जाकर उनको चुनौती देने के। तो पंजशीर में जो लड़ाके हैं या जो उनके नेता हैं मसूद, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, और विश्व से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे इलाकों पर, वहां पर ज्यादातर इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो वो वहां की जो सप्लाई चेन है उसको बाधित करने के लिए रोड ब्लॉक कर रहे हैं, पुल तोड़ रहे हैं, यानी जो भी उनसे हो सकता है कि भी किसी भी तरीके से पंजशीर को जीता जाए और वहां जो विद्रोह की एक आवाज है उसको दबाया जाए।
बिल्कुल, पूरी देखिए कोशिश जारी तालिबान है। का काम ही ये है, वहाँ पर अगर आवाज़ कोई उठ रही है, तो उसी को दबाना तालिबान का काम है। ललन जी, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पंजशीर के जो लड़ाके हैं वहाँ पर, वो जिस तरीके से जितनी बहादुरी के साथ तालिबान का सामना कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि पूरे विश्व की ओर से युद्ध स्तर पर उनकी सहायता करनी चाहिए थी? क्योंकि जिस तरीके से पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन तालिबान खुद वहां जाने से डर रहा था पहले, उसके बाद जब उसको साथ मिला चीन और पाकिस्तान का, तब वो वहां गया। पंजशीर के लड़ाकों को भी कहीं ना कहीं साथ मिलना चाहिए था। देश के जो अच्छे जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनका साथ मिलना चाहिए था, ताकि उनकी जो लड़ाई है वो और ज्यादा सक्रिय हो सके और ज्यादा सही हो सके। बहुत दुखद बात है। उपाध्याय साहब ने जो कहा एकदम सही कहा। हमारी दुनिया इस माहौल को मुख्य दर्शक बन के जब देख रही है और सामरिक रूप से यह साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान का हक्कानी, आईएसआईएस और अलकायदा अब मजबूत हो रहे हैं। तालिबान को इस बात का डर है, लेकिन पाकिस्तान मौके का फायदा उठाकर अपने स्पेशल कमांडोज को, और मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले पेशावर से इन्होंने ड्रोन और लड़ाकू विमान और इन्होंने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट फौज का इन्होंने घुसपैठ नदियों के रास्तों से, नालों के रास्ते से करा दिया। और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने क्या किया, शहरी इलाकों को और गवर्नर हाउस के अंदर झंडे फहराने का अपना कामयाबी ले लिया। लेकिन एक बात साफ है, इस बार जो पंजशीर को दुनिया के किसी भी देश के द्वारा, चाहे वो ताकतवर हो, G7 हो या यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य हो, किसी ने मदद नहीं किया। ये एक कारण यह है कि अब अफगान को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। और पाकिस्तान और चीन को तो उन्होंने कह ही दिया है, तालिबान ने, कि हमें ट्रेन पे सफर करने का टिकट इन्होंने दे दिया है। तांबे का बिजनेस और खनिज पदार्थों का मालिक उन्होंने बना दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान का सोच है, आप देख लीजिएगा, हक्कानी और उसका कसाई जो आतंक संगठन का हिमायतकार उसका नाम है, और आईएसआईएस, ये सभी मिलकर तालिबान को भी बर्बाद करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि डूरंड के अंदर जो पख्तून है, जिनकी आधी फैमिली पाकिस्तान में है और आधी अफगानिस्तान में, ये ये पाकिस्तान को भी लगातार दबाव में रखेंगे। और ये भारत के बारे में जो इनका सोच है, वो इनकी सोच कामयाब नहीं होगी। लेकिन अब भारत को भी अपने एक्टिव रोल में आना चाहिए। अगर हमारे अस्थायी सदस्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बैठे बैठे अपना बयान दे रहे हैं, ईरान जो है बोल रहा है कि पाकिस्तान आप इस तरह की हरकत ना करो, लेकिन सभी को अपनी अपनी स्वार्थ लगी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे साले हो, मशहूद हो, और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, वो एक क्रांतिकारी हैं, वो वीर हैं, पक्के इरादे वाले हैं। अगर ऐसे मौके पे अगर दुनिया ने उनको सहायता नहीं दिया है, तो ये दुनिया के लिए भी एक अशांत माहौल बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ललन जी, ये बहुत अहम बात भी है। उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब 20 साल पहले जब वहां पर युद्ध हुआ था, उस समय भी किस तरीके से हमने देखा, अमेरिका खुद वहां पर आया था और अफगानिस्तान पर उसने कब्जा जमाया, और वाकई उसके बाद अफगानिस्तान का विकास भी हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से तालिबान वहां पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है। अभी UNHRC की अध्यक्षता जो है वो 1 महीने के लिए भारत के पास थी, जिसमें आतंकवाद को बहुत बेहतरीन तरीके से बुलंद किया गया, अपनी आवाज उठाई गई। क्या इस मुद्दे पर हम आवाज नहीं उठा सकते? वेट एंड वॉच की पॉलिसी कब तक अपनाएंगे? हम उनको मान्यता देने के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जब पता है कि वहां पर आतंकवाद का गढ़ अगर वो बना तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, तो कहीं ना कहीं वहां भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। देखिए मुस्कान, मैं समझ नहीं पा रहा, और बुद्धिजीवी वर्ग कैसे समझ पाए। ललन सिंह की जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक था। देखिए, विश्व पटल पर कहीं कोई हलचल नहीं है, और हिम्मत नहीं थी तालिबान की कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले या पंजशीर पर कब्जा कर ले। कहीं न कहीं विश्व बिरादरी की, विश्व के देशों की मौन स्वीकृति कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है तालिबानी सोच को, आतंकवाद को, जो कि दुनिया के लिए, मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हम उस खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं, हम खुद नहीं जाते। कम से कम वहां से जो चैलेंज मिल रहा था
जो पंजशीर के लड़ाके चैलेंज दे रहे थे उनको मदद तो कर सकते थे। जब पाकिस्तान तालिबान की मदद कर सकता है, अपनी एयरफोर्स लगा सकता है, ईरान जब उसकी निंदा कर सकता है पाकिस्तान की, तो बाकी विकसित देश कब तक तमाशा देखेंगे? जब 26/11 की तरह हमला होगा अमेरिका में जो हुआ, क्या उसका इंतजार करेंगे? क्या उसके बाद कार्रवाई करेंगे? और राह देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि तालिबान को आईएसआई या पाकिस्तान बर्बाद करेगा या तालिबान पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल। मैं बहुत संभावनाएं देखता हूं कि कल को ये सब आतंकवादी एक होंगे, विश्व को या एक चैलेंज होगा विश्व के लिए, और पाकिस्तान एक इजी टारगेट होगा, सॉफ्ट टारगेट होगा, जहां ये मिलकर कब्जा कर लेंगे और वहां भी काबिज हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही उपाध्याय साहब आपने। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी आपसे, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि अभी इस चीज में भी सही से नहीं पता है कि तालिबान पाकिस्तान को खत्म करेगा या पाकिस्तान तालिबान को, लेकिन अभी जो सरकार का गठन बनने की बातें की जा रही है, सबसे अहम बात तो अभी हमें देखने को मिलेगी जब सरकार के गठन में जब वहां पर पद बांटे जाएंगे, किसको कौन सा पद दिया जा रहा है, उस समय भी तालिबान में जो गुटबाजी होगी या फिर यूं कहें कि उसमें जो अंतर्कलह देखने को मिलेगी वो भी अहम होगा देखना। देखिए, जिसके डीएनए में मार काट और आतंकवाद हो, उससे आप क्या शांति की उम्मीद कर सकते? होगा। अफगानिस्तान में मार काट खून खराबा जारी रहेगा, क्योंकि देखिए वहां की भौगोलिक स्थिति और वहां का जो जमीनी हकीकत है, कबीलाई लोग हैं, एक कबीला दूसरे को मार के कब्जा कर लेता है, और तालिबान क्या है? आतंकवादी, खून खराबा करने वाले लोग, उनके डीएनए में है। वो कैसे किसको बर्दाश्त करेंगे? एक दूसरे का खून खराबा करके वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, शांत बैठने वाले नहीं है। आप सोचें कि किसी एक को नेता बना लिया और वो सर झुका के उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, संभव नहीं है। और फिर उसके पीछे भी पाकिस्तान, चीन, जिनके अपने एक स्वार्थ हैं। अगर कोई नेता बन भी जाता है, वो कितने स्वार्थों की पूर्ति करेगा, किस किस को संतुष्ट करेगा? पाकिस्तान को संतुष्ट करेगा, पाकिस्तान के आतंकी गुटों को संतुष्ट करेगा, या चाइना को संतुष्ट करेगा? वो इसी में लगा रहेगा। विकास क्या होगा? संतुष्ट नहीं कर पाएगा, उसे चैलेंज मिलेगा, गोली मार दी जाएगी उसको। तो ये जो हालात है, विश्व बिरादरी या जिसको हम कहते हैं महाशक्तियां कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, विकसित सभ्यता कहते हैं, जो मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखते हैं, बिल्कुल, उनको जागना होगा और हस्तक्षेप करना होगा। अदरवाइज बहुत देर हो चुकी होगी, और जितनी देर होगी उतना ही खून खराबा बढ़ेगा और वहां के आवाम की दिक्कतें बढ़ेंगी, और विश्व के जो देश हैं ये भी शांति से नहीं रह सकते। यहाँ भी आतंकवाद बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये जाएंगे और वहां भी उत्पात मचाएंगे। बिल्कुल, आतंकवाद तो देखिए तालिबान की रग रग में बसा है, कह सकते हैं कि तालिबान के रगों में खून नहीं, आतंकवाद बहता है। ललन जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत अहम बातें कही उपाध्याय साहब ने कि हमें पहले से ही तमाम चीजों को संभालना होगा, और सबसे अहम बात ललन जी ये है कि हमें पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, किस तरीके से खून खराबा होगा, किस तरीके से आतंकवाद बढ़ेगा, पूरे दुनिया को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान के खिलाफ कोई अपनी आवाज मुखर क्यों नहीं कर रहा है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। क्योंकि देखिए सबसे अहम ये बात है, तालिबान के खिलाफ अगर अब तक आवाज मुखर हुई होती, जिस तरीके से अमेरिका ने एयरफोर्स पर अपनी सेना लगाई थी काबुल एयरपोर्ट पर, अगर उसी तरीके से और ज्यादा सक्रिय होकर काम किया जाता तो शायद तालिबान काबुल पर कब्जा कर नहीं पाता। एकदम सही बात है। तालिबान ये क्या हस्ती थी कि रशिया, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के होते और G7 के ताकतवर देशों के रहते, और अगर देखा जाए तो भारत भी बहुत ताकतवर और बहुत बलशाली देश हम मान सकते हैं। तालिबान की क्या हस्ती थी कि पाकिस्तान के समर्थन से और चीन के अप्रत्यक्ष समर्थन से ये इतनी बड़ी
शक्ति बन जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महीने के अंतिम में एमएचए के द्वारा अमित शाह जी का एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है जम्मू कश्मीर के बाबत। कारण क्या है? उनको पता चल चुका है कि आने वाले दिनों में जो तालिबान है वो अफगानिस्तान से कोई ना कोई इस तरह का नापाक इरादा पाकिस्तान के साथ कर सकता है जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। जब अगर हम ये जानते हैं तो फिर क्यों इतनी देरी करने का क्या वजह है? मैं बताता हूं। अमेरिका, रशिया, अमेरिका कहता है हम अपने लोगों को, अपनी जिंदगी को हम बचाने के नीति को सोचकर हमने वहां से अपने आप को विड्रॉल कर लिया। तो आप क्यों गए थे 9/11 के बाद? याद कीजिए, हमारे विमान का भी कंधार में अपहरण हुआ था। वो इतिहास हमें याद करना चाहिए। और रशिया को भी यह जानकारी है जो कितने परेशानियों के बाद वापस आया था। तो अगर हम, पूरी दुनिया इस बात को नहीं समझ रही है तो बेशक कुछ समय के लिए हम अच्छा महसूस करें, लेकिन आने वाले दिनों में जो सीरिया की जैसी हालत है वही हालत अफगान में होगा। अफगान का तालिबान का जो स्टेटमेंट आया है कि आईएसआईएस को हम एकदम खत्म कर देंगे, लेकिन कैसे खत्म करेगा? हक्कानी और आईएसआईएस और अलकायदा आईएसआई का फांस है। और इस सरकार में हक्कानी को रक्षा मंत्रालय देने की बात चल रही है, विदेश मंत्रालय उनको देने की बात चल रही है। मुल्ला ब्रदर 8 साल पाकिस्तान के जेल में रह चुका है। वो पाकिस्तान उससे डरा और सहमा हुआ है। तो इसी तरह गृह युद्ध चलता रहेगा, दुनिया देखती रहेगी। लेकिन दुनिया को भी इस आग के चपेटे में आना है तो भारत को पहले से तैयार हो जाना है और अपने आप उस स्थिति के बारे में एंटिसिपेशन करना है। और अगर जरूरत है तो तालिबान ऐसी कोई हस्ती नहीं है कि वो अपना सर उठा के रखे और अमेरिका को जैसा बोलता है कि वो डर से भाग गए। नहीं, आज वो अमेरिकन समर्थन वाले काम करने वालों के घर में घुस के उनकी जान ले रहा है। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और लोगों को भी, दूसरे देशों को भी उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा। चाहे तालिबान के साथ दो हाथी क्यों नहीं करने पड़े, ये आज की जरूरत है। बिल्कुल, और ये ज़रूरत अहम भी है। और इसी के साथ देखिए, मैं जानना चाहूँगी उपाध्याय साहब आपसे, सबसे अहम सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से पंजशीर के शेर जो लड़ रहे हैं तालिबान से, सबसे अहम बात है कि 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना रही, उन्होंने इतना सक्षम किया, इतना समर्थ किया है अफगानिस्तान की सेना को। आखिर क्यों उन्होंने तालिबान को इतने आसान तरीके से वहां पर आने दिया, इतने आसान तरीके से कब्जा करने दिया? हथियार क्यों डाले गए? क्या वाकई उनको इतना सक्रिय या फिर इतना उनको नहीं किया गया था पूरे तरीके से, मौजूद वहां पर वो नहीं थे? क्या हो सकता है उसका? ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं की गई। अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी और ये कोशिश की कि भी वो अपनी आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा खुद यहाँ जो सरकार बने वो यहाँ की ये सेना संभाल सके। ये बात अलग है, उसमें भी तालिबान के लोग थे जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे, हथियार ले रहे थे और आतंकवादी कैंपों में भी ट्रेनिंग ले रहे थे। यानी भिन्न भिन्न पोजीशन तालिबान की थी। और अमेरिका को जो समझ में आया तो उसके हाथ पैर फूले और उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि भाई यहाँ छोड़ देना ज्यादा बेटर है, यहाँ अपने सैनिकों को मरवाने से बेटर है। और देखिए, एक परसेप्शन डेवलप हुआ वहां के आवाम में कि भी अमेरिका ने यहाँ कब्जा कर रखा है और तालिबान को इस तरह पेश किया गया कि भाई हम अमेरिका के कब्जे से अफगानिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहां की सेना भी साथ हो गई, वहां के नागरिकों ने भी साथ दिया। जहां महीनों लगने थे राजधानी पर कब्जा करने में, अफगानिस्तान पर कब्जा करने में, आप देखेंगे कुछ ही चंद दिनों में कब्जा हो गया। कहीं से कोई भी चैलेंज प्रस्तुत नहीं हुआ। और खतरे की घंटी सबसे बड़ी जो मैं देख रहा हूं मुस्कान, कि जिस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान में बढ़ रहा है,
आतंकवादी गुटों के हौसले बुलंद है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। और देखिए बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग क्वेटा वगैरह में पाकिस्तान में हैं। कल को जब इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, पाकिस्तान के आतंकीवादी गुट यहाँ अफगानिस्तान में सत्ता में शामिल होंगे, ये सब मिलकर पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, पाकिस्तान के परमाणु जो हथियार हैं उन सब पर कब्जा कर लेंगे और विश्व विनाश की ओर जाएगा। लेकिन अभी किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। भारत आतंकवाद से पीड़ित था, तब नई परिभाषा दी गई थी, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तब उनकी समझ में आया कि आतंकवाद आतंकवाद है, इसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं है। उसके बाद एक्शन में आए। कहां से भारत कह रहा था, भारत का विमान अपहरण हुआ, हमारी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, नाकाम कोशिशें की गई। तभी अगर विश्व बिरादरी की समझ में आ जाता और कार्रवाई करते तो 26/11 का हमला अमेरिका को नहीं झेलना पड़ता, कंट्रोल किया जा सकता था। और मैं फिर आपके चैनल से यही बात कहूंगा, और दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि ये खतरे की घंटी है। भारत को नहीं, पूरे विश्व के देशों को अलर्ट होना चाहिए। कल अगर परमाणु बम और ये सब इनके हाथ लग गए तो कोई नहीं बचेगा। ये तो आत्मघाती दस्ते हैं, खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन पूरी मानव सभ्यता को भी नहीं बख्शे। बिल्कुल, और ये बात अहम भी है उपाध्याय साहब, बहुत सही बात कही आपने कि दर्शक भी, जनता भी अब ये समझने लगी है कि तालिबान में, अफगानिस्तान में आखिर क्या चल रहा है और तालिबान चाहता क्या है। तालिबान वहां पर मारपीट करना चाहता है, जिस तरीके से महिलाएं वहां पर सुकून से रह रही हैं उनको दबाने की कोशिश करना चाहता है, और ये चीजें अब दुनिया भी चाहती है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया आगे क्यों नहीं आ रही है, विकसित देश आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। समय की कमी है, इतनी ही इजाजत समय देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पंजशीर पर अभी भी लगातार दावा किया जा रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से एनआरएफ ने यह कह दिया है कि पंजशीर पर अभी भी पूरे तरीके से कब्जा नहीं किया गया है और पंजशीर के लड़ाके वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर वाकई अंत में जब इस पूरे आतंक का अंत होगा तो पंजशीर किसके हाथ में होगा और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बना पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।